कोई पैसे की कमी नहीं है जी। क्या आप बात कर रहे हो? अरे मेरे पास लाखों करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है। मेरा प्रॉब्लम है पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये मेरी समस्या है। मैं बिहार में 5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, ये इतने पुट्टल लेकर आया हूं मैं, इसी में समझ आएगा। मैं गंगा पर 13 पुल बना रहा हूं, एक से एक। अभी तो पूना में मैं ऐसा पुल बना रहा हूं 50,000 करोड़ के, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की बिल्डिंग। चेन्नई में बना रहा हूं, मैंने नागपुर में बनाया है, नीचे में रोड है, एक ही पिलर पर, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो है। उसको वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है। सब कुछ हो सकता है, यह देश बदल सकता है। आपकी गरीबी दूर हो सकती है, गांव समृद्ध और संपन्न हो सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, मां बहनों की इज्जत और प्रतिष्ठा का सम्मान हो सकता है। आवश्यकता है देश के लिए ईमानदारी ने काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। ये नहीं कि बहुत नेता ऐसे होते जो देश का सोचते हैं, वो गरीब का सोचते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का सोचते हैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं, उनको चिंता एक ही बात है कि मेरे बेटे का क्या होगा। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री तैयार हो, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री तैयार हो, एमएलए के पेट से एमएलए तैयार हो, सांसद के पेट से सांसद तैयार हो। तो मेरे पास एक कांग्रेस के नेता है कि हमारे पार्टी में सब बेटों को दे दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम कर। क्या देश में ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नेता बना, मुझे पता भी नहीं। आपको बता दो, मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं पोस्टर बैनर ही नहीं लगाता, नहीं लगाता। मैंने लोगों को कहा आपको देखो, आपको वोट देने का अधिकार है, मैं आपका सेवक हूं। मैं 3 बार चुनकर आया हूं। अब आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मैंने कहा जात पात की बात करोगे तो याद कर रखना, ठोक दूंगा। पूरा नागपुर मेरा है, मैं नागपुर का और मेरा परिवार है। गरीब गरीब होता है, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर देखो, कोई भी गरीब है वो गरीब है। हिंदू को जिस भाव में पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। ये छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम पूछते हैं क्या कि जयप्रकाश नारायण जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या शिवाजी महाराज की जात क्या है? कि उनका वो बड़प्पन उससे ऊपर उठकर है। ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत यही है कि हमारे इतिहास और संस्कृति ने हमको प्रेरणा दी है। हमारे देश को हमको विश्व गुरु बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे तो शिकागो में उन्होंने जो भाषण किया था उसको याद करना। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी थी, सर्व तरफ मुगलों का राज था। 19वीं सदी जब आई तब अंग्रेजों का शासन आया, सब तरफ यूनियन जैक सब तरफ लहराने लगा। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका सुपर पावर बनी। पर विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी अगर किसकी है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की और आपकी है। क्या हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनना चाहिए? क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बननी चाहिए? क्या हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हमारे गांव समृद्ध नहीं होने चाहिए?